Hello bachcho, let's read the question first. Question says extinction of a species is classified into three types, that is natural extinction, mass extinction and anthropogenic extinction. Classify the following examples on the basis. अब हमें जो नीचे यहाँ पे दिया गया है animals lost due to inbreeding depression, ये इन तीनों टाइप ऑफ एक्सटिंक्शंस में से कौन सी टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा, हम एक्सटिंक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ गया एक्सटिंक्शन। तो जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब है जितनी भी स्पीशीज जो हैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं चाहे वो प्लांट्स की हैं, वो जो स्पीशीज हैं या तो वो टोटली एलिमिनेट हो गई हैं अर्थ से, या फिर वो डाइंग आउट वाली जोन में है, एलिमिनेशन के जोन में है कि वो कुछ टाइम के बाद वो एलिमिनेट हो जाएंगी। और ये एक एवोल्यूशन का एक जो है नेचुरल प्रोसीजर है, उसका भी पार्ट एलिमिनेशन हो सकता है। पर इसके लिए क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर एस्पेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से एलिमिनेशन हो, एक्सटिंक्शन हो रही है। क्लाइमेट के चेंजेस या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए। तो अब हम सबसे पहले तो जो हमें तीन टाइप्स की एलिमिनेशन एक्सटिंक्शन बोली है हम उसको देखें, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो हम बात करेंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन की। तो अगर हम नेचुरल एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक स्लो प्रोसेस है। एवोल्यूशन के दौरान जो है जैसे जैसे टाइम बीतता है, जितने भी स्पीशीज हैं उनमें चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड स्पीशीज हैं या हम कह सकते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, वो स्लोली स्लोली रीप्लेस हो जाती हैं, उनकी जगह के ऊपर नई स्पीशीज जो है वो आ जाती हैं जो बेटर अडेप्टेड होती हैं उस टाइम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ओल्ड स्पीशीज रिप्लेस हो गए अडेप्टेड स्पीशीज से, और ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली चलता है। तो ये हमारा फॉर्म ऑफ एक्सटिंक्शन हुआ कि नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गई। अब अगर हम दूसरा जो है वो फॉर्म देखें एक्सटिंक्शन का है, वो है मास एक्सटिंक्शन, जिसको हम लोग बायोटेक क्राइसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे भी इसमें भी अब एक्सटिंक्शन हो रही है, और ये जो एक्सटिंक्शन हो रही है ये बहुत ही वाइड लेवल पे होती है। तो ये वाइड स्प्रेड है, यानी कि बहुत सारे स्पीशीज एक ही टाइम पे फिनिश हो जाते हैं मास लेवल पे, और वाइड स्प्रेड है, और इसमें जो है बहुत ही रैपिडली जो है वो फॉल आता है, या हम कहते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, रैपिड फॉल होता है बायोडाइवर्सिटी में। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी स्पीशीज एक ही टाइम पे जो हैं वो अर्थ से एलिमिनेट हो जाएंगी या एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अभी तक अगर हम बात करें तो 5 मास एक्सटिंक्शंस आज तक की डेट तक हो चुकी हैं, जिसके केस में काफी सारी स्पीशीज जो हैं वो अर्थ से बिल्कुल चली गई। जैसे कि हम बात करें अगर डायनासोर्स की या मैमथ्स की, तो यहाँ पे भी जैसे एस्टेरॉइड्स वगैरह, कोई भी ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, एस्टेरॉइड्स का मेटेओराइट शॉर हुआ जिसकी वजह से डायनासोर्स के लिए वो एरिया जो क्लाइमेट था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। अब हमारे पास जो तीसरा हम लोग बात करें तो हमारे पास आती है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो ये जो इस टाइप की जो एक्सटिंक्शन है ये पर्टिकुलरली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो किस फॉर्म में आती है? ह्यूमन का हर एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं नेचर को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर ओवर हम कहें कि हंटिंग जो है, बहुत पुराने टाइम से बहुत ज्यादा हंटिंग होती है कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स की, तो उसकी वजह से कुछ स्पीशीज जो है वो गायब हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हैबिटेट है
किसी स्पीशीज का, जैसे फॉरेस्ट को हम लिविंग एरिया की वजह से रिमूव कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो स्पीशीज भी कहाँ पे रहेंगी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें उन्होंने कहा है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, अगर ये हमारे पास ऑप्शन है तो ये किस तरीके की एक्सटिंक्शन है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, यहाँ पे अब जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो एक्सटिंक्शन में जनरली स्मॉल पॉपुलेशंस पहले एलिमिनेट होती हैं और लार्ज पॉपुलेशंस जो हैं वो बाद में एलिमिनेट होंगी। तो जब स्मॉल पॉपुलेशंस रह जाती हैं तो इन स्मॉल पॉपुलेशंस में ही जो है मेटिंग होगी रिलेटिव्स के बीच में। अब जिसकी अब अगर रिलेटिव्स के बीच में ही मेटिंग हो रही है, रिप्रोडक्शन हम कह रहे हैं कि हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इसका इफेक्ट ये हो रहा है। हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बची है, जो स्मॉल पॉपुलेशन है, उसकी वजह उसमें मेटिंग होने की, रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग होने की वजह से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। तो इस वजह से जो है एनिमल्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आती है अंडर, अगर हम इसको कौन से एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल माने तो हमारा आंसर ये होगा कि ये नेचुरल एक्सटिंक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पे नेचुरल एक्सटिंक्शन यानी जो अपने पेस पे हो रही है। अब ये जो नेचुरल एक्सटिंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होता है यहाँ पे, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, इसमें एनवायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अब उसको कोई भी इफेक्ट करे अल्टीमेटली, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रीडेटर्स की वजह से हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जो स्पीशीज है उनका ज्यादा शिकार हो रहा है, तो ये हो सकता है, या फिर कई डिजीजेस जो हैं वो एपिडेमिक या पैंडेमिक की फॉर्म में आते हैं और बहुत सारी जो है स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं। तो ये हमारा जो आंसर है नेचुरल एक्सटिंक्शन। आई होप आप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।